Hi students, welcome to your English class. I am your English teacher Miss Arushi Sharma. So today we are going to start a new poem from unit 2 and the name of the poem is Teamwork. In this chapter we are going to learn how teamwork benefit us all and how we should help each other and work in coordination. तो चलिए सबसे पहले आपको पोएम पे ले जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, तो देखते हैं। आज हम लोग इंग्लिश की नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पोएम का नाम है टीम वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टीम वर्क। इस वर्ड का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये स्टोरी आपने ज़रूर सुन रखी होगी। तो एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से कबूतर दाना चुगने के लिए दाना ढूंढ रहे थे, अपना खाना ढूंढ रहे थे। तो उन्हें ज़मीन पे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ मिलता है और वो लोग सोचते हैं कि चलिए हम ये दाना चुगते हैं। पर दरअसल ये दाना जो था वो एक शिकारी ने वहाँ पे बिछा रखा था ताकि वो कबूतरों को पकड़ सके। वो कबूतर जैसे ही उस दाने को खाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, शिकारी क्या करता है, उन कबूतरों के ऊपर क्या जाल डाल देता है। सारे कबूतर उड़ के चले जाते हैं, बट एक कबूतर जो होता है उस जाल के अंदर फंस जाता है। और उस एक कबूतर के फंसने के बाद सारे कबूतर सोचते हैं कि हम उसको कैसे बचाएं। वो अकेला कबूतर बहुत कोशिश करता है उस जाल से निकलने के लिए, अब उड़ने की बहुत कोशिश करता है, बट वो नहीं निकल पाता क्योंकि जाल भारी होता है। तो जो बाकी कबूतर थे उनमें से जो एक बूढ़ा कबूतर होता है उसे एक तरकीब सूझती है। वो सबको समझाता है कि वो अकेला चाहे उस जाल को ना उठा पाए, बट अगर हम सब मिल के उस जाल को उठाएंगे अपने बल से तो हम उसको ज़रूर मुक्त करा पाएंगे। तो वो सारे कबूतर एक साथ उड़ के जाते हैं और उस जाल को अपने पंजों में पकड़कर उड़ने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो उड़ते हैं वो जाल हवा में उड़ जाता है और वो जो एक कबूतर उसमें फंसा हुआ होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तो आपने देखा बेटा कि जब हम कोई काम अकेले नहीं कर पाते तो उस काम को करने के लिए हमें और लोगों, मतलब हम टीम में जब मिल के उस काम को करते हैं तो हम उस काम को पॉसिबली कर पाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, टीम वर्क का मतलब होता है मिल के काम करना। तो इस पोएम में भी इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इस पोएम को सुनते हैं। Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. If nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole. We are the parts that make up the whole. And we have got our eyes on a common goal. And we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. सो नाउ स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी ये पोएम सुनी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। अब मैं इस पोएम की एक एक लाइन पढ़ के आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। ओके, शैल वी स्टार्ट। सो टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। पहली दो लाइनों में हमें क्या समझाया हुआ है? टीम वर्क यानी कि जो हम मिल के टीम बना के काम करते हैं उससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। Then we will share the joy of whatever we have done. टीम वर्क एवरीवन। और जब वो काम पूरा हो जाएगा तो उस काम को पूरा होने के बाद हमें खुशी मिलेगी और उस खुशी को भी हम मिल के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब अगली लाइन में देखते हैं। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स।
जब आपने सुना होगा बास्केटबॉल एक गेम है जिसको 5 लोग मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं। तो इस बास्केटबॉल के गेम में क्या होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करता है और बास्केट करने की कोशिश करता है। तो इन लाइनों में हमें यही समझाया गया है कि जब बास्केट होती है, बास्केट शूट होती है तो हमें खुशी मिलती है। पर अगर कोई भी एक दूसरे को बॉल पास नहीं करेगा तो क्या वो बास्केट हो पाएगी? नहीं, वो बास्केट नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ it is a combined effort of a team. It is a combined effort of a team. So next, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. रिले रेस बेटा आप लोगों ने सुना होगा। रिले रेस एक तरह की रेस होती है जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स टीम बना के एक ट्रैक पे भागते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्शन में, और उनके हाथ में एक बैटन होता है, एक स्टिक जैसी होती है जो उन्हें एक दूसरे को पास करनी होती है। जब अपना एक प्लेयर अपने पार्ट को कवर कर लेता है तो वो नेक्स्ट प्लेयर को वो बैटन पास करता है। इस लाइन में हमें क्या समझाया गया है कि रिले रेस कंप्लीट हो ही नहीं सकती अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैटन पास नहीं करेगा। अगर वो एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैटन पास नहीं करेगा तो वो रिले रेस कंप्लीट कैसे होगी? सो इट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ टीम। ये भी एक कंबाइंड एफर्ट है एक टीम का। सो नेक्स्ट, we are the part that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. सो इस लाइन में हमें क्या बताया गया है कि एक कंप्लीट होल, एक कंप्लीट वर्ल्ड का हम भी एक पार्ट हैं। हम क्या हैं? एक पार्ट, एक हिस्सा है, और हम सबका जो गोल है, एम है, वो क्या है? कॉमन है, एक ही है, कॉमन गोल है, हम सबका एक कॉमन गोल है। सो नेक्स्ट, समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम एन अस। और कभी कभी ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। व्हेन अ यू यानी कि एक आप और एक मैं, व्हेन अ यू और अ मी बिकम अ अस, जब आप और मैं हम बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़े फ़ायदे की चीज़ होती है। सो स्टूडेंट, मैं होप करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब चलिए इन पोएम के न्यू वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पोएम में कुछ नए नए शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो चलिए उन शब्दों का मतलब हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। टीम वर्क का मतलब क्या होता है बेटा? कंबाइंड यानी कि मिलकर, कंबाइंड एफर्ट्स जो हम कोशिश करते हैं एक ग्रुप में मिलजुल कर, उसको हम बोलते हैं टीम वर्क। सेकेंड वर्ड इज हुप। हेयर द मीनिंग ऑफ द हुप इज वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलॉन्ग बाय चाइल्ड। वुडन और आयरन रिंग, आपने बास्केटबॉल मैच में वो आपने देखा होगा जिसमें हम बास्केट डालते हैं, वो एक रिंग जैसी होती है, या तो वुडन होती है या आयरन, या फिर कोई भी एक रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? हुप। क्या बोलते हैं? हुप। पासेस, मूव ऑनवर्ड। आपने देखा है जब हम कोई भी किसी चीज़ को पास करते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, दैट इज मीनिंग पासेस। Next word is relay race. Race between teams of which each person does part of the distance. Relay race में a group participate करता है और वो ट्रैक के कुछ कुछ पोर्शन को कवर करके कंबाइन एफर्ट से उस रेस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इज बैटन। बैटन वो शॉर्ट ट्यूब होती है या स्टिक जो हम उस रिले रेस में यूज़ करते हैं, जिसे हम एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन द रिले रेस. So this completes the explanation of the poem and the new words which we have just discussed. अब इस पोएम को आपको याद करना है और इन न्यू वर्ड्स को भी आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. So thank you. The next part we will do in the next video.